सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है। अब तक हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है कि 15 जीएस का देख चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16 जो कि सारे आए हुए प्रश्न हैं। ठीक, किसके देखेंगे? सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान के। ठीक है, दिनांक किसकी है? 17 नवंबर, हाँ 17 नवंबर ठीक 2021 में आए हुए प्रश्न है। तो सेट कौन सा है? सेट हमारा 16। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन पर हम पहला देखते हैं। उत्तर पूर्व, क्या क्वेश्चन हमारा है? उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सहायता की थी? विश्व बैंक ने। दूसरा क्या? संयुक्त बाल कोष ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने, एशियाई बैंक ने। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, विश्व बैंक ने सहायता की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध और विदेशियों के लिए नहीं उपलब्ध? ठीक, पहला क्या है? धार्मिक मामलों का संबंध करने की, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण। तीसरा क्या? सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता। बिल्कुल इसका 3 से हो जाएगा, सार्वजनिक रोजगार के मामले में स्वतंत्रता। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 के तहत क्या है? 16 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के मामले में संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है। ठीक है, समानता का प्रावधान केवल उन रोजगार या कार्यालयों पर लागू होता है जो राज्य के पास होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। विकल्प इसका है राज्य निर्वाचन आयुक्त, दूसरा है राज्य के राज्यपाल, तीसरा राज्य के मुख्यमंत्री, चौथा क्या है? भारत के राष्ट्रपति। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। भारत क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष खालिस्तान लागू हुआ था? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। विकल्प इसका कौन से हो जाएगा? विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। ठीक है, विकल्प इसका कौन सा हो जाएगा? विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। ठीक, 9 जून 2000 को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स निपटने वाला भारत का प्राथमिक कानून है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 45। भारतीय वन अधिनियम को 1 वर्ष खाली स्थान में अधिनियमित किया गया था? तो भारतीय वन अधिनियम को वर्ष 1927 में अधिनियमित किया गया था। भारतीय वन अधिनियम को, विकल्प इसका गलत बोल दिए, 27 में क्या किया गया था? मतलब कि 1878 को निरस्त करने के बाद 1927 में 1927 में भारतीय वन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, विकल्प इसका 3 सही है, लेकिन उससे पहले 1978 कहाँ गया? इसमें दिया नहीं, चलिए ठीक बता देते हैं। 1978 नहीं, 1878। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1878 को निरस्त करने के बाद 1878 निरस्त करने के बाद 1927 में भारतीय वन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया था? 21 सितंबर 1927 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है? वेस्ट नील वायरस, लाइम रोग, मलेरिया, रेबीज। विकल्प का 4 से हो जाएगा, रेबीज। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और शामिल है भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, भारत के राष्ट्रपति, महान्यायवादी। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। क्या है? भारतीय संविधान के तहत भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और भारत राष्ट्रपति शामिल है। ठीक है, विकल्प इसका 1 हो जाएगा सही। भारत की संसद में राष्ट्रपति के 2 सदन है, राज्यसभा राज्यों की परिषद और लोकसभा लोगों का सदन। भारत की संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। सीआरपीसी धारा 145 ए के कार्यकारी मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दाव लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना हो। ठीक, ये भी सही है। यदि विवाद में एक संयुक्त परिवार शामिल है, यदि विवाद में पारंपरिक अधिकारों से संबंधित है। विकल्प का 3 सही हो जाएगा, विकल्प इसका क्या? 3 सही हो जाएगा, यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना। विकल्प का ए सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प का 3 सही हो जाएगा, विकल्प मतलब ए सही होगा, विकल्प का 3। ठीक है, ये सही हो जाएगा। यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है तो 145 के तहत मजिस्ट्रेट जो कि लिख देते हैं, पाबंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 49। क्या है? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, 15 मार्च 1950 में की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, इसके तहत 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना भी शुरू की गई थी। इस योजना को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नामक एक नई संस्था द्वारा प्रस्थापित कर दिया गया था। ठीक, विकल्प हमारा 49 का 1 सही हो जाएगा। 50 देखते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा के लिए जुर्माना खालिस्तान कितना होगा? तो नए मोटर वाहन नियम 2019 के अनुसार प्राधिकरण की आदेश की अवज्ञा करने और जानकारी साझा करने के इनकार करने 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विकल्प का 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने राज्य के नीति निषेध तत्वों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया था।
भारतीय संविधान की अनुष्ठेय व्यवस्था, भारतीय संविधान को पूछता है भारतीय संविधान की प्रशासन में भारतीय संविधान का मृत पद, तो विकल्प इसका एकदम बिल्कुल ही होगा ही नहीं, विकल्प इसका ऐसे हो जाएगा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता, इन्होंने डीपीएसपी को कहा था, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अनोखी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52, कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? राज्य सूचना आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। तो 52 का विकल्प हमारा एक सही हो जाएगा, क्या? राज्य सूचना आयोग जो है कि संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53, क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी यानी जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया जाता है? ट्रांजिस्टर का, माइक्रोप्रोसेसर का, निर्वात वैक्यूम का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, विकल्प का ऐसे हो जाएगा ट्रांजिस्टर का, ठीक है। कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के लिए ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इन मशीनों के अलग अलग ट्रांजिस्टर एवं चुंबक कोर मेमोरी से भरे सर्किट बोर्ड लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर ने पहली पीढ़ी कंप्यूटर की तुलना को एक बेहतर कंप्यूटर विकसित करने में मदद, जिसमें वैक्यूम ट्यूब भी होते हैं। 54 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? के सुंदरम, ओपी रावत, नागेंद्र सिंह, सुकुमार सेन। विकल्प इसका हमारा 4 से हो जाएगा। सुकुमार सेन जो है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त थे। सुकुमार ने 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया, ठीक है। इनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने 1951 से 52 तक और 1957 से स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव को सफलतापूर्वक संचालन निरीक्षण करने का कार्य किया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8 है, 9 है, 12, 11 है। इसका विकल्प तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? क्वेश्चन नंबर 56 हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 72। 56 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, क्या? अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने हेतु अधिकृत करता है। कानून किसी भी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्य के बारे में जो उत्पन्न होता है, जिसके बारे में उत्पन्न होने की संभावना हो, ठीक। तो और हम देख लेते हैं अनुच्छेद जो 135 क्या है? अनुच्छेद 135 में संघीय क्षेत्र यानी फेडरल जुडिशियल मामला यानी सर्वोच्च न्यायालय का संघीय क्षेत्र है। 113 राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेना हो गया। 121 क्या? संसद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा। और 72 में क्या है? 72 बहुत अच्छा है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 भी हमारा, भारत के किसी व्यक्ति को विधि के समझ, समानता अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारत के संविधान के संशोधन में घोषित किया गया है। तो वही इक्विटी की बात कर रहे थे, हम आपको कल भी बताए थे। संविधान 14 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद संविधान के 14 में, ठीक। हम 15 की अगर बात करते हैं तो 15 में क्या है? धर्म हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, जाति हो जाएगा, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। 17 क्या हो जाएगा? 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है। 16 में क्या? सरकारी नौकरियों में समान अवसर। 16 में आपका 16 समान अवसर, 17 अस्पृश्यता का अंत, 17 अस्पृश्यता का अंत। 15 क्या? धर्म, लिंग, जाति के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 14 साल यानी इक्विटी यानी बराबर, सभी लोग एक समान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 58 क्या हमारा? विकल्प इसका 14, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा यानी 14, ठीक है, याद कर लीजिए। 14 में सभी समानता। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के पास। 58 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक। 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से जैवमंडल के नीचे क्या है? निम्नलिखित में से जैवमंडल के नीचे कि किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? बफर क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र में, कोर क्षेत्र में, मैनिपुलेशन क्षेत्र में। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, कोर क्षेत्र में। क्या है? कोर जोन कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र है जहां मानवीय हस्तक्षेप सख्त वर्जित है, कोर, ठीक है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व का अंतराल आबंधित पारिस्थितिक तंत्र है। कोर जोन के बाद बफर जोन, सीमित जोन, मानव गतिविधियों और सबसे बाहरी संक्रमण क्षेत्र है जिसमें अधिक मात्रा में मानव गतिविधि करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 60 देखते हैं। 60 में हमारा क्या है? भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाले प्रथम राज्य कौन सा बना था? तो भारत में पूरी तरीके से प्रथम क्या है? भारत में पूरी तरीके से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन बना था? विकल्प इस जगह सिक्किम जो कि प्रथम राज्य बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास क्या है? भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारसा के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए नियुक्त एक अधिकारी खालिस्तान कहा जाता है। सर्वेक्षण कहा जाएगा, प्रशासक कहा जाएगा, विकल्प 2 से हो जाएगा, प्रशासक कहा जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62, वेतन एवं मजदूरी के अलावा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62, वेतन, ठीक नहीं होगा,
वेतन एवं मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े वेतन एवं मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को क्या कहा जाता है? तो किसी भी लाभ को अनुलाभ कहा जाता है। कई बार आ चुका है, विकल्प 4 से हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो किसी कर्मचारी वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ से प्राप्त हो तो आयकर अधिनियम धारा 17 के 2 के अनुसार अनुलाभ की एक समावेशी परिभाषा देता है, जिसमें शामिल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। एक गैर सरकारी गतिविधियां हैं जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। तो स्वजन पक्षपात, नेपोटिज्म होगा, जालसाजी होगा, फिशिंग, निरंकुशता, साहित्यिक चोरी। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा जालसाजी, फिशिंग। ठीक है, विकल्प इसका 2 से ये क्या? जालसाजी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला 64। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से खाली स्थान के भीतर पंजीकृत की जाएगी, उन्हें एक निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा। 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, 10 दिन, 5 दिन। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा 1 सप्ताह। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रक्रिया विनियम 1994 की धारा 8 के अनुसार आयोग को किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतों का पंजीकृत किया जाएगा और इसे हेतु एक नंबर सौंपा जाएगा। इस उद्देश्य हेतु गठित एकल सदस्य पीठ समकक्ष अध्यक्ष विशेष या समान निर्देशों के अनुसार इसकी प्राप्ति के लिए सप्ताह के भीतर, ठीक, विकल्प इसका हो जाएगा 1 सप्ताह के भीतर विचार पर रखा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 65 देखते हैं। 65 में क्या है? उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में खाली स्थान से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था 1869 में। ठीक, कुशीनगर, मिर्जापुर, आगरा, गाजियाबाद। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा आगरा स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक, उत्तर पश्चिम प्रांत के उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। वायुमंडल की परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। किस वायुमंडल परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? मध्य मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में। विकल्प का 2 से हो जाएगा समताप मंडल में। ठीक है, अधिकांश वायुमंडलीय ओजोन पृथ्वी के समताप मंडल के एक क्षेत्र में पाई जाती हैं जो सूर्य की अधिकांश पराबैंगनी किरणों को वो 200 nm से 315 nm तरंग को अवशोषित कर लेती हैं। समताप मंडल के क्षेत्र जोन को ओजोन परत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षक परिसज्जन के लिए लाया जा सके? ठीक है, देखते हैं इसका विकल्प इसका निक्षेपण। विकल्प इसका क्या है? विकल्प इसका है निक्षेपण, गैल्वेनीकरण, ठीक, नीलम एनोडीकरण। विकल्प 4 से हो जाएगा एनोडीकरण। ठीक है, एनोडाइजिंग या एनोडीकरण क्या होता है? इसमें एल्युमिनियम की एक मोटी परत ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया होती है। एनोडाइजिंग के दौरान एक साफ एल्युमिनियम वस्तु को एनोड बनाया जाता है तथा तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अनुच्छेद 31 का ए, 31 का बी, 31 का सी की संवैधानिकता खालिस्तान के मामले में चुनौती का विषय थी। चिरंजीव लाल बनाम भारत, पश्चिम बंगाल बनाम बेला बनर्जी, डीएवी कॉलेज भटिंडा बनाम पंजाब राज्य, वमन राव बनाम भारत संघ। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा क्या? वमन राव बनाम भारत संघ। वमन राव बनाम भारत संघ मामले में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम के तहत पेश किए गए बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 का ए व 31 बी की वैधता की जांच की। न्यायालय ने माना कि मूल संरचना के सिद्धांत का सर्वव्यापी प्रभाव नहीं होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि सिद्धांत की शुरुआत से पहले किए गए सभी निर्णय वैध रहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। क्या है? ग्वादर बंदरगाह स्थित है। तो ग्वादर बंदरगाह कहाँ स्थित है? ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ग्वादर शहर में अरब सागर के तट पर स्थित है। विकल्प इसका ए से हो जाएगा पाकिस्तान। विकल्प इसका ए से हो जाएगा पाकिस्तान। ग्वादर बंदरगाह स्थित है पाकिस्तान में कहाँ पर? बलूचिस्तान के प्रांत में ग्वादर शहर के अरब सागर के तट पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो रामगढ़ का किला, अलीगढ़ किला, आगरा किला। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा आगरा किला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 71। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है? विश्व बैंक, एशियाई बैंक, विश्व व्यापार संगठन, व्यापार और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। विकल्प का 4 से हो जाएगा व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 72 देते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था? क्या है? पंजाबी में था, तेलुगु में था, बंगाली में था। विकल्प 4 से हो जाएगा मराठी में था। ठीक है, देख लेते हैं। केसरी एक मराठी समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसका उपयोग भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रवक्ता के रूप में किया गया था। तिलक ने अपने 2 समाचार पत्र केसरी मराठी में और मराठी से मराठा पुणे से चलते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। प्रख्यात डोमेन की शक्ति सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नागरिकों की खाली स्थान पर राज्य की अंतर्निहित शक्ति होती है। चल संपत्ति, प्रज्ञात्मक संपत्ति, अचल संपत्ति। विकल्प 3 हो जाएगा अचल संपत्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 के खाली स्थान को अपराध से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका विकल्प देखते हैं।
मानव तस्करी, बाल तस्करी, शिशु हत्या, क्या है, कन्या भ्रूण हत्या। विकल्प 4 से हो जाएगा कन्या भ्रूण हत्या। ठीक, 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत सख्ती का प्रयोग उचित या अनुचित हो सकता है। मेनका गांधी बनाम मामला, SR बोमनी बनाम मामला, मिनर्वा मिल्स बनाम केशवानंद भारती बनाम। 75 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, SR बुम्बई मामला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 संविधान द्वारा भारत में किस संनिकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी, मेरिट पद्धति का प्रहरी के रूप में माना जा गया है? केंद्रीय सूचना आयोग को, संघ लोक सेवा आयोग को, भारत निर्वाचन आयोग को, भारत कर्मचारी आयोग को। 76 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग को। ठीक, किसी भी क्षेत्र कौन सा, क्षेत्र का 2 हमारा सही। किसी भी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को क्या कहा जाता है? किसी भी व्यक्ति को एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया क्या कहा जाता है? विनिमय कहा जाता है, कंप्राइजेशन, अभ्यंतरण, इंटरनेशनल माइग्रेशन, अभ्यंतर प्रवास, अप्रवासन, ई माइग्रेशन। तो ई माइग्रेशन ही कहा जाएगा, यानी अप्रवासन ही कहा जाएगा। ठीक है, देखते हैं अप्रवासन क्या होता है। उत्प्रवासन एक निवासी द्वारा देश या निवास स्थान छोड़कर कहीं और बसने के इरादे से छोड़ने का कार्य, किसी देश का अस्थायी रूप से छोड़ने के लिए। इसके विपरीत अप्रवासन लोगों को एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, अस्थायी रूप से किसी देश में जाने के लिए का वर्णन करता है, यानी अप्रवासन कहलाएगा, यानी जाएंगे फिर वापस चले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संभव सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 300 होगी, 400 होगी, 550 होगी। तो विकल्प का 4 से जगह 500 सीटें होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 79 विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए खाली स्थान एक व्यक्ति को दिनों में सूचित किया जाना चाहिए उसे निरुद्ध किए जाने के आदेश के आधार पर। तो विकल्प का हो जाएगा सही 2-15 दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अमुक्त मालद्य जो तेलुगु में राज कौशल शासन कला पर एक कृति है की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने किया था। विकल्प का ए सही हो जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 हम लोग का 16 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को थैंक यू फॉर वॉचिंग।